क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि जो है आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कुछ थ्योरी को जान लेते हैं, ताकि जो है ना क्वेश्चन हल करने में आसानी हो। तो देखिए ये जो है कुछ थ्योरी है। वीबी बोले तो वीबी मतलब होता है, शॉर्ट नेम दे रहे हैं वीबी। वीबी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। कहीं कहीं पर जो है ना आदमी की चाल दे देगा, कहीं कहीं पर आदमी की चाल दे देगा, कहीं कहीं पर जो है ना नाव की चाल देगा। अब उसके बाद जो है देखिए वीएस बोलेगा तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा की चाल। अब जो है देखिए अगर जो है आपको बोलेगा धारा के साथ में जो है ना नाव जा रही है, धारा के साथ में जो है ना कोई आदमी तैरते हुए जा रहा, तो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा वो। तो डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम कहलाएगा ये, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जाने वाला। जब धारा के साथ में जाएगा कोई भी आदमी तो कम समय लगेगा और जल्दी से जल्दी पहुंच भी जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, ये वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम हो गया, यानी कि ऐसे नाव जा रहा है और उधर से पानी जो है ना ठेल रहा, तो समय ज्यादा लगेगा। अब जो है देखिए अगर जो है डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, वेलोसिटी, ये जो है बोट का जो वेलोसिटी होगा वो, और जो है ना धारा की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम बोलेगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। अगर जो है ना अगर आपसे बोल देगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट निकालिए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम बटा में 2 हो जाता है। और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए बोलेगा, धारा की चाल निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए इतना जो है हम लोग थ्योरी को जान लिए। अब जो है ना हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से हम लोग जो है ना हल कर सकते हैं। अब देखिए शांत जल में एक नाव की गति कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है और धारा की गति कितना है, धारा की गति जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बोलता है एक आदमी 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर फिर वापस आ जाता है, यानी कि जहां से जाता है फिर वहीं पर जो है ना चला आता। तो बोलता है कि उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है। तो देखिए लिया गया कुल समय बराबर में हो जाता है, जब जाएगा तो धारा के साथ में जाएगा और जब आएगा तो धारा के अगेंस्ट में आएगा। तो देखिए ये जो है ना लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। तो दूरी बटा में चाल, चाल क्या हो जाएगा, चाल जो है आपका डाउन स्ट्रीम में गया। फिर देखिए समय बराबर में दूरी बटा में चाल यानी कि अप स्ट्रीम में। अब जो है देखिए दूरी कितना है, 22.5। और देखिए डाउन स्ट्रीम में अगर निकालना है तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाता है, वीबी प्लस वीएस, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस। और फिर देखिए ये जो है आपका डिस्टेंस कितना है, 22.5 किलोमीटर है। और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है वीबी माइनस वीएस। तो 6 में से 1.5 को घटा दीजिए तो 4.5 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 3 बार में कट जाएगा, 5 3 8 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है 2016 में भी जो है 2015 में भी पूछा था और 2016 में भी पूछा, लगातार पूछा है, सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन है। तो इसीलिए कहते हैं ना, आप लोग को बार बार बताते हैं कि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट जरूर मारा कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि किस पैटर्न का लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बहुत बार जो ऐसा होता है ना कि पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन जो है ना फिर से रिपीट कर देता है। तो इसीलिए जो है ना
पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना जरूर बनाना चाहिए, प्रैक्टिस सेट जरूर मारना चाहिए। उससे जो है ना आपके अंदर में हाई कॉन्फिडेंस जो है पैदा होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए, इसका भी आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो नाव का वेग क्या है। तो देखिए बोलता है नाविक के अनुदिश, नाविक धारा के अनुदिश यानी कि धारा के साथ। तो देखिए धारा के साथ जो है क्या हो गया, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 4 में क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी है 1, किलोमीटर में और 5 मिनट को घंटा में बदल देते हैं, तो 5 बटा 60 यानी कि ये 12 × 60 हो गया, यानी कि 12 घंटा। आगे कहता है तब धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है विपरीत में। तो 4 में क्या रहता है, दूरी बटा में समय। दूरी क्या है 6 किलोमीटर, समय क्या है, समय है 1 घंटा यानी कि 6 घंटा। अब उसके बाद कहता है धारा का वेग क्या है। तो धारा का वेग क्या हो जाएगा, तो VS बराबर में हो जाता है VD माइनस VF बटा में 2। अब देखिए VD में से VF को घटा दीजिए, 12 में से 6 गया तो 6 में 2 से भाग दे दिए 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेल सकता है, यानी कि धारा के विपरीत है ना 3/4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में खेता है। 15 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो देखिए 4 से 4 कट गया तो कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए अब आगे कहता है तथा उसी दूरी वापस तय करने में उसे 10 मिनट का समय लगता है। तो जो है धारा के साथ जाने में जो है कितना धारा के साथ जाने में कितना समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है ना। जब धारा के साथ जाएगा तो कम भी समय नहीं लगेगा, धारा के विपरीत जाएगा तो कम ज़्यादा समय लगेगा, तो 15 मिनट टाइम लग रहा है यहाँ। आइए धारा के साथ जब जा रहा है तो 10 मिनट का समय लगता है। तो 4 में क्या रहता है, दूरी बटा में समय, दूरी बटा समय। तो समय क्या हो गया, 1/10 मिनट है, तो 10 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/60 यानी कि 1/6। अब देखिए ये हो गया 3/4, ये 6 चला गया ऊपर 2, यहाँ हो गया 3, 9/2 हो गया। अब देखिए आगे कहता है उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, यानी कि VB अनुपात VS, यही निकालना तो है। अब देखिए VF माइनस VD माइनस VF घटा दीजिए। तो देखो 9/2 में से क्या घटा देते हैं, 3 को। 9/2 पहले VB निकालना, तो 9/2 + 3 बटा में 2। फिर VS निकालने के लिए क्या करेंगे, VD माइनस VF। 9/2 माइनस 3 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूना 6, 9 6 15/2 अनुपात 3 दूना 6, 9 में से 6 किया तो 9 में से 6 किया तो कितना हो गया, 3, 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 5:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। तो बोलता है धारा की गति कितनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति जो है ना 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में यानी कि VD यानी कि वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम
है ना, बराबर क्या हो जाता है 4 भाग क्या हो जाता है दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 1 और समय कितना है 10 मिनट। 10 मिनट को जो है ना अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि ये 6 जो है ना ऊपर में चला जाएगा तो कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है कि तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितना है 30 मिनट में तय करता है। तो देखिए दूरी कितना है 1 किलोमीटर की दूरी या 30 मिनट में तय करता है, यानी कि 1/2 घंटा। तो 2 जो है ना ऊपर में चला गया तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। तो धारा की गति कितना है, तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे VD में से VF को घटा देंगे। 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4, 4 में 2 से भाग दे दिए तो 2 हो गया, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा 4, यानी कि धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी रात के लगभग 12 बज चुके हैं, अभी तो टाइम हम नहीं देखे हैं, लेकिन अंदाज है कि रात के करीब 12 से लेकर 12:30 बज चुकी है। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। क्वेश्चन 6 कहता है अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह यानी कि धारा के साथ 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो 4 में क्या हो जाता है दूरी बटा में समय, यानी कि 10 आपका हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा ऊर्ध्वाधर वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। ऊर्ध्वाधर वही दूरी है ना 5 घंटे में तय करती है। तो 4 में क्या हो जाता है दूरी बटा में समय 5 घंटे में, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है, स्थिर पानी में नौका की गति निकालना है। तो स्थिर पानी में नौका की गति कितना हो जाएगा VD प्लस VF 10 4 14, 14 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मोटर बोट की जो है शांत जल में चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 लिख दिए इधर। आगे कहता है यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेता है, यानी कि धारा के साथ जो है ना 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है 1 घंटा 20 मिनट। तो 4 बार क्या हो जाता है दूरी बटा में समय, दूरी हो गया 80, समय कितना है 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 20/60 कट गया 3 बार 3 का 3 3 1 4 4/3 है ना 4/3, यानी कि जो है 4/3 का 3 1 4 4/3 हो गया। इसको अगर हम घंटा में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना 20 × 60, यानी कि 20 × 4 = 80 हो गया। सॉरी 1 घंटा 20 मिनट है ना, तो 1 घंटा 20 मिनट 20 मिनट तोड़ देंगे तो 1/3, यानी कि 3 का 3 3 1 4, यानी 4/3 घंटा रहेगा। अब देखिए 80 गुने 3 ऊपर में गया 4 नीचे में, कितना हो गया 20 × 80, यानी 20 × 60। अब जो है देखिए आगे कहता समय ले लेती है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में, उतनी ही दूरी जो है धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए VF बराबर में क्या हो जाएगा, तो VF बराबर में हो जाएगा आपका उतनी ही दूरी तय करने में, यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो हमको मालूम नहीं है T समय लिए। अब जो है देखिए कहता है कि जो है ना दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगा, तो T समय लिया। अब जो है हमको जो है ना फॉर्मूला जो है मालूम है VB बराबर क्या हो जाता है, VB बराबर हो जाता है VD प्लस VF, तो VD प्लस VF बटा में कितना हो जाता है 2, VB कितना है 45 है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 40/T बटा में 2 से 2 कट गया। अब जो है देखिए 45 में से 30 घटा दीजिए, 45 में से 30 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ कितना बच गया 40/T। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 3 × 5 = 15,
यानी कि टी बराबर में हो जाएगा 8/3। अब 3 से 8 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2/3। इसको घंटा में अगर बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 20 60, यानी कि 2 घंटा 20 दूना 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट का जो है ना समय ले लेता है। यही तो समय लगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है ना सोल्व करते हैं। वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कोई मोटर बोट, हमने उसको मान लिया नाव की चाल, ठीक है, कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। बोलता है यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो चाल गुण क्या जाता है, दूरी बटा में समय क्या है 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को क्या करेंगे, 45/60, 3 15 45, 15 चौका 60, यानी कि 4 का 4, 4 3 7, 7 बटा 4 का 4, 4 3 7, 7/4, 4 ऊपर में जाएगा, 8 7 56, 8 चौका 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आगे कहता उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए कितना दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमने माना कि टी समय लिया। ओके, तो देखिए टी समय लिया तो फॉर्मूला आता है वीबी बराबर में क्या हो जाता है, वीबी बराबर में होता है वीडी प्लस वीएफ। तो देखिए 56 बटा में टी प्लस वीएफ कितना हो गया 32 बटा में कितना हो गया 2, वीबी कितना है 36 किलोमीटर है। अब जो है देखिए 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 28 बटा टी प्लस यहाँ कितना हो गया 16 दूना 32 बटा में 2 से 2 कट गया। अब 36 में से 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 36 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो 20 हो जाएगा। इधर कितना बचा 28 बटा टी, तो कितना हो गया 7 चौका 28, 5 चौका 20, यानी कि टी बराबर कितना हो जाता है 7/5। यानी कि इसको अगर हम पूर्णांक में लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 5, 1 पूर्णांक 2/5 ले लेगा। अब घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 12/60, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। वीडियो पसंद आए तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो है हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात के जो है करीब 1 बजने वाली है और हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी चाहिए कि वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। एक तैराक है ना, तैराक शांत जल में, तो हमने अभी आपको थ्योरी में बताया था कि नाव की चाल ले लो या आदमी की चाल ले लो। तो आदमी की चाल कितना है, आदमी की चाल को हमने नाव की चाल मान लिया, तो कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आगे कहता है यदि धारा का वेग कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, है ना, तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा का समय लगता है। तो समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटा में 4, तो दूरी बटा में 4 यानी कि जनन धारा के साथ में जाता है और फिर धारा के विपरीत डायरेक्शन में रिटर्न आता है। तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटा में 4 यानी कि VD, तो 5 है 6 प्लस दूरी बटा में, है ना, वही दूरी को तय करते हुए रिटर्न आता है, तो समय आपका क्या लगेगा ज्यादा ना लगेगा, यानी कि V अप, यानी कि अप स्ट्रीम में आएंगे तो 5 में से 1 तो कितना हो गया 4 हो जाएगा। यानी कि जब धारा का साथ में जाएंगे तो चाल आपका ज्यादा होगा, स्पीड में जाएगा, और धारा के विपरीत डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा स्पीड घट जाएगा, है ना, तो इसलिए घटा दिए 5 में से 1 तो 4। अब जो है देखिए 6 4 का एलसीएम 12 हो गया, तो 6 दूना 12, यहाँ 4 3 का 12 बटा में 12, तो देखिए 12 हो गया, यहाँ हो गया 3 तो 5, तो
12/5 हो गया बराबर में डी, यानी डी बराबर कितना हो गया 5 दूना 10 और 5 चौका 20, है ना, 5 चौका 20 यानी 2.4 किलोमीटर आपका हो गया दूरी। अगर जो है वीडियो पसंद आए तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना ज़्यादा वक्त देते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। बोर्ड पर जो है क्वेश्चन को मिटाना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है, लगातार जो है हमको जो है ना 2 से ढाई घंटा तक खड़े रहना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, रात के जो है 1:30 बजने वाले हैं करीब करीब, और आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो वही देखें जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है। ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, नाव और धारा से संबंधित। तो वीडियो पसंद आए तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।